हेलो नेक्स्ट टीचर्स। तो बाकी की क्लास वक्त आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए हिंदी की क्लास। आज हम हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे? आज हिंदी में पढ़ेंगे भाषा की वास्तुकला, शब्द की ईंटों से वाक्य के महल तक का ब्लूप्रिंट आज हम रेडी करेंगे। तो क्या आप रेडी हैं? ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब वर्ण क्या होते हैं? वर्ण हम लोगों ने देखा है क, म, ल, क, ख, ग, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे वर्ड होते हैं। नींव की ईंट यानी शब्द। शब्द क्या होते हैं? किसी भी इमारत को बनाने से पहले उसमें नींव रखी जाती है, तो यही वर्ड, यही शब्द क्या करते हैं? उस इमारत में नींव का कार्य करते हैं। कौन? अब जब वर्णों के कैसे, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? कि शब्द कहते हैं। जैसे अलग अलग वर्णों से एक ईंट बनती है, जैसे एक नाम बनता है क्या? कमल। ऐसे ही कई सारे नाम बनते हैं, पुस्तक है, खिलाड़ी है, यानी अलग अलग वर्णों का एक सार्थक समूह मिलकर क्या करता है? शब्द का निर्माण करता है। अब निर्माण की तकनीकी किसके आधार पर होती है? निर्माण की तकनीकी किसके आधार पर? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो समझेंगे। एक तो होती है मूल ईंट। क्या होती है? मूल, यानी इसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, यानी कि तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जिन शब्दों को तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे, अब जैसे पानी, कल, रोटी, घर। अच्छा एक बात बताओ, पानी को तोड़ोगे तो क्या कोई अर्थ निकलेगा? पा प्लस नी, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। घर को तोड़ोगे, घा और रा ही आएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जब किसी भी शब्द को तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे साथियों? उसको शब्द को हम कहेंगे रूढ़ शब्द। अब आते हैं जोड़ का जादू, जिसमें देखो मूल ईंट यानी रूढ़ शब्द, जिसमें जोड़ का जादू लगे वह क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो शब्दों से, किनसे? दो शब्दों से, शब्दों से जुड़कर बनते हैं। जुड़कर क्या बनते हैं? यौगिक शब्द। जैसे हिम और आलय। हिम और आलय दोनों को जोड़कर क्या मिला है? हिमालय। मेरी बात समझ आ रही है? आगे दो शब्दों का मेल, छात्र प्लस आवास, यानी छात्र का भी अलग अर्थ है, आवास का भी अलग अर्थ है, अपना 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 सार्थक महत्व है। हिम का भी अपना वर्फ होती है ना, विशाल है। हिम का भी अपना, आलय भी यानी घर होता है, बर्फ का घर यानी हिमालय। और दो शब्दों का अर्थ छात्र प्लस आवास यानी छात्रावास, छात्रों के रहने का आवास। जब दो शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। और आगे आते हैं कुछ विशेष अवतार होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द, यानी कि जुड़कर एक विशेष यानी तीसरा अर्थ दें। यानी कि जिस प्रकार से कोई दो शब्द जुड़ते हैं और अन्य अर्थ देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। जैसे पंख प्लस ज, पंकज यानी कमल। जैसे चार, चार का तो अर्थ बताइए आपको, चार प्लस पाई तो क्या हो गई? चारपाई यानी खाट। अब आगे पढ़ते हैं शब्दों की वंशावली, यानी उत्पत्ति। यानी शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कैसे हुई है? शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है? तत्सम शब्दों से। कैसे हुई है? तत्सम शब्दों से। तत्सम शब्द, फिर तद्भव शब्द, फिर इनकी कुछ डायलियां हैं, देशज, विदेशी है, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, ये सारे शब्द मिलकर इतने सारे शब्द तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, आगत हैं।
और अंग्रेजी, पुर्तगाली, ये सारे शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? इस पूरे शब्दों के हरे भरे वृक्ष को बनाते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों आज भी बोले जाते हैं, वह सब कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और जिनका थोड़ा बहुत रूप बदलकर हिंदी में आ गए, संस्कृत का जिनका रूप बदल गया है, उन्हें क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। और जो देश शब्द कौन से होते हैं? जो स्थानीय बोलियों से लिए गए हैं, जैसे लोटा। पुर्तगाली शब्द कैसे होते हैं? जो पुर्तगाली भाषा से लिए हो गए हैं, जैसे अलमारी, स्त्री। अंग्रेजी कॉलेज, टिकट, ये सारे शब्द कैसे हैं? अंग्रेजी। यानी कि ये विदेशी शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से स्वीकारे गए हैं, चाहे वह अंग्रेजी के हों, चाहे पुर्तगाली हों, चाहे अरबी फारसी के हों। ये सारे कैसे शब्द हैं? विदेशी शब्द, यानी आगत शब्द। जैसे अरबी के आफत, खून, ये सारे कैसे शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं। अब कुछ सब भाषा का फ्यूजन भी हुआ है, जिन्हें क्या कहेंगे? संकर शब्द। यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द, वह कैसे क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। जैसे दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। जैसे माल किसका है? अरबी शब्द। गोदाम किसका है? हिंदी। तो क्या बना? माल गोदाम। ऐसे ही रेल कैसा है? अंग्रेजी शब्द। जबकि गाड़ी कैसा है? हिंदी शब्द, और बन गया रेलगाड़ी। ऐसे ही अलग अलग भाषाओं के जब शब्द मिलते हैं और कोई नया शब्द बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। और संकर शब्द जैसे रेलगाड़ी, मालगोदाम आदि। अब अर्थ का प्रिज्म, यानी शब्दों के विभिन्न रूप कैसे कौन कौन से होते हैं? एक शब्द के कैसे होते हैं? तो वह एकार्थक होते हैं, अनेकार्थक होते हैं, समानार्थी होते हैं, विपरीतार्थक होते हैं, और समरूपी भिन्नार्थक शब्द होते हैं। ये क्या क्या होते हैं? देखो, जो शब्द सिर्फ एक अर्थ दें, केवल एक अर्थ निकले जिन शब्दों का, उन्हें कहेंगे एकार्थक शब्द। जैसे दुर्गम है, निर्णय है। निर्णय से क्या? डिसीजन, एक ही अर्थ निकल रहा है। अनेकार्थी शब्द यानी कि अलग अलग एक से अधिक अर्थ जब निकलते हैं तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे द्विज। द्विज किसको कहते हैं? पक्षी को। पक्षी का भी तो दो बार जन्म होता है ना, एक अंडे, ये जब एक अंडे में होता है, एक अंडे से बाहर निकलता है। दांत, दांत भी तो दो निकलते हैं। और ब्राह्मण, इनको क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। अंबर किस किस को कहा जाता है? वृक्ष को कहा, वस्त्र को कहा जाता है। आकाश और मेघ, इनको क्या कहा जाता है? अंबर कहा जाता है। समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, यानी कि जो समान अर्थ दें उन्हें क्या कहेंगे? समानार्थी शब्द। जैसे आग, और इसके समानांतर पर्यायवाची क्या है? अनल, पावक। अब विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं? जो विलोम शब्द होते हैं उन्हें, जैसे उदय का, अस्त, प्रत्यक्ष का, परोक्ष। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी कि उच्चारण समान होते हैं लेकिन क्या होते हैं? अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जैसे अंश, दो अंश लिखे हुए हैं, शायद आपको ना दिख रहे हो। एक अंश ऐसे लिखा है और एक अंश ऐसे लिखा है। इस अंश का मतलब तो सभी को पता है कि भाग होता है, भाग यानी पार्ट, और इस अंश का मतलब होता है कंधा। यानी कि ये होते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब आते हैं व्याकरण के गिरगिट और चट्टान। यानी कि गिरगिट का मतलब जानते हैं ना, व्याकरण का गिरगिट कौन होता है और चट्टान कौन होता है? यानी प्रयोग के आधार पर शब्द कैसे होते हैं। चट्टान का मतलब क्या होता है? आप बताइए। चट्टान का मतलब अपनी जगह जमे रहने वाले, जिनमें कोई बदलाव ना हो, वह होते हैं चट्टान। और शब्दों प्रयोग के आधार पर वह चट्टान क्या होते हैं? वह अविकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी शब्द क्या होते हैं? चट्टान होते हैं। और गिरगिट, गिरगिट यानी अपने आप को समय के अनुसार रंग ढंग में बदल लेने वाले शब्द होते हैं गिरगिट। और उन्हें क्या कहेंगे? विकारी शब्द। आपको क्लास पसंद आ रही है ना? वेरी गुड। अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द ये कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के आधार के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन यानी विकार हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। किसके आधार पर? लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिन शब्दों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, उन्हें क्या कहेंगे? विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, विकारी, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब
अविकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है किसी भी प्रकार का, उन्हें क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। मेरी बात समझ आ रही है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक तथा समुच्चय बोधक, ये कैसे शब्द होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, आगे पीछे ऊपर नीचे इन सब में क्या परिवर्तन होगा? इनमें क्या बदलाव हो सकता है? ये सब क्या होते हैं? अविकारी शब्द। अब शब्द, अब पूरे शब्द को हम समझते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? एक शब्द भेद का संपूर्ण मानचित्र आप लोगों के लिए अब लेकर आए। शब्द के भेद, शब्द के कैसे भेद होते हैं बताओ? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। तो कैसा समूह? सार्थक। और एक होता है निरर्थक। निरर्थक समूह का कोई मतलब नहीं होता है। सार्थक समूह के ये सारे वेद होते हैं। तो रचना के आधार पर कितने वेद होते हैं वाक्य के? अभी हम लोगों ने समझा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रचना के आधार पर 3 वेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बात समझ आई थी? अब उत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए? हम लोगों ने पढ़े थे। बड़ा सा ट्री, याद आया? वेरी गुड। सबसे पहले कौन से थे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। संकर शब्द किसे कहा था? अन्य अन्य भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहा था? संकर शब्द। अब अर्थ के आधार पर वाक्यों के कौन कौन से भेद हम लोगों ने अभी पढ़े? एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक और समरूपी भिन्नार्थक। अच्छा, अब आप बताइए कमेंट करके समरूपी भिन्नार्थक शब्द का कोई एक एग्जाम्पल। अब व्याकरण प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं बताइए? कौन कौन से होते हैं? अच्छा, विकारी को हमने क्या बताया था? गिरगिट। वेरी गुड। जो समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर लें, लिंग वचन कारक के अनुसार, वह होते हैं विकारी शब्द। और जिनमें चट्टान से अटल रहते हैं वह कौन से होते हैं? वह अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द में क्या क्या होता है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और विकारी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। ये सब क्या होते हैं? विकारी शब्द। आप लोग बताइए, आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं सेकंड सेमेस्टर की अन्य क्लासों के साथ में इसी चैनल पर। तो बने रहिए आप लोग नेक्स्ट टीचर के साथ, क्योंकि यहाँ तैयारी होती है जबरदस्त। जय हिंद।